हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम करते हैं आज का टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जो व्यक्ति पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको हर क्वेश्चन पर आपको 5 से 7 सेकंड दिए जाएंगे। विकल्प जितना पढ़ने में समय लगे, है ना, उसके बाद फिर मैं आंसर टिक करूँगा। तो अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप पेन पेंसिल लेके बैठिए और अपना आकलन कीजिए कि हम कितना इस टेस्ट में मारते हैं, है ना, हमारी तैयारी कहाँ पर है। और जो व्यक्ति जिनकी तैयारी बाकी है तो बिल्कुल आराम से सुने, उनको तैयारी पूरी तरह हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी उम्मीद से क्या वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 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 ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऐसा टेस्ट आपको पहली बार दिया जा रहा है यूट्यूब पर। इसको चैनल को सब्सक्राइब करने में हिचक मत कीजिएगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन बताइए। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर आपका है बाबू सी, सौर सेल। सौर सेल क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फटाफट मारिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देर मत कीजिए, ऑप्शन पढ़िए, फटाक से मारिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन है बाबू यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए, डायनेमो। और इसी का उल्टा कौन करता है, मोटर ना जी। वो क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डायनेमो। अगला आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। क्वेश्चन ध्यान से हम सुनिए, फटाक से मारिए। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। चलिए बाबू ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए है, 1.5 गुने 10 के पावर के। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है, 1.5 गुने 10 के पावर 7 के। ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया। सूर्य के केंद्र का दाब पूछ रहा है। सूर्य के केंद्र का दाब कितना है। सूर्य के केंद्र का दाब कितना है, बताइए। ऑप्शन नंबर, सूर्य के केंद्र का दाब कितना है, प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी, 2 गुने 10 के पावर 16 न्यूटन पर वर्ग मीटर। 2 गुने 10 के पावर 16 न्यूटन पर वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं। ऑप्शन में कितना है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर आधारित है, किस पर आधारित है। फटाक से पढ़िए मारिए। परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर जो है नाभिकीय विखंडन पर आपको आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम आधारित है, किस पर आधारित है। परमाणु बम आधारित है किस पर दोस्तों, बताइए फटाक से। परमाणु बम आधारित है किस पर, फटाक से बोलिए, इतना देर नहीं। ऑप्शन नंबर आपका गया सी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम जो आधारित है आपको
ऑप्शन नंबर सी पर आधारित है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम को अनियंत्रित है ना, उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ऑफ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है। अगला क्वेश्चन आपके ने आ गया स्क्रीन पर, हाइड्रोजन बम आधारित है, बताइए ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम है ना आपको नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, कैसा होते हैं अर्धचालक? सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं बाबू, बताइए ऑप्शन। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक है। आपको मैं 2 से 3 बार क्वेश्चन को बोलूँगा, उतना समय में आपको विकल्प को पढ़ के आंसर मारना है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ संयोजी। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, पर कैसा होते हैं, तो चतुर्थ संयोजी, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, बताइए। पॉजिट्रॉन का खोज ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा सी, एंडरसन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन ने किया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 कूलम आवेश बराबर है, 1 कूलम आवेश बराबर है, किसके बराबर है? 1 कूलम आवेश बराबर है, किसके बराबर है, बताइए। 1 कूलम आवेश किसके बराबर है? तो ये आपका आंसर कौन होगा? पहला होगा ए, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर, बताइए। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर, बताइए ऑप्शन नंबर, बताइए किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ पर, ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ पर। आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया बाबू। 1 वाट घंटा बराबर होता है, 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, बताइए। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? ऑप्शन नंबर बताइए। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? शीघ्र से शीघ्र बताइए। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर बी, 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल, ऑप्शन नंबर बी। आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? या यूं बोल सकते हैं कि मैक संख्या का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसमें किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, बताइए। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, विमान है, जहाज का। मैक संख्या का प्रयोग करते हैं जहाज में, ऑप्शन नंबर सी। जहाज कहिए चाहे विमान कहिए, ऑप्शन नंबर क्या यार? सी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कार बैटरी में, मतलब कि एक कार की बैटरी में, या ऑटोमोबाइल बोल सकता है कि ऑटोमोबाइल की बैटरी में, तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्य, प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है।
बताइए एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन में आपका जाएगा बी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी को बोलते हैं H2SO4, जिसको तेजाब भी कहते हैं। वो रसायनों में राजा है। H2SO4 उसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। किसी प्रकार के बैटरी में आपको जो है कार बैटरी या ऑटो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल ही पाया जाता है, H2SO4, जिसको तेजाब कहते हैं, या उसको बोल सकते हैं कि रसायनों का राजा है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी सल्फ्यूरिक अम्ल। आता है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सबसे कम दूरी कितनी होती है जिसको वस्तु आराम से देख सके मनुष्य? तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बताइए। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बताइए प्रकाश के जो तरंग सिद्धांत दिया था इसको किसने प्रतिपादित किया था? दो प्रकार के होते हैं सिद्धांत प्रकाश के, एक कण के रूप में, एक तरंग के रूप में। तो कह रहा है कि तरंग के जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हाइगेंस ने। और जो प्रकाश के एक होता है कण का सिद्धांत वो दिया था न्यूटन ने। तो यहाँ पूछ रहा है तरंग का, तो तरंग का क्या मारेंगे? हाइगेंस। ऑप्शन नंबर सी। आते अगला क्वेश्चन। चलिए पहले आज यहाँ भी क्वेश्चन देख लीजिए, आपको विकल्प दिखाया जा रहा है। कहता है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? आपको मालूम है कि इंद्रधनुष में आपको 7 प्रकार के रंग दिखाई देता है। उसमें कहता है कि किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? चलिए विकल्प आपको दिखाया जा रहा है। यही रहा आपका विकल्प है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। ये आपको 4 मिला ऑप्शन। बताइए किस रंग का विक्षेपण इंद्रधनुष में अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का विक्षेपण क्या होता है? सबसे अधिक होता है, और साथ में इसका तरंग दैर्ध्य भी सबसे अधिक होता है। बाकी सब कुछ क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर सी कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी लाल। आगे आता है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना या चमकना है ना? चमकना उदाहरण है, चमना लिखा गया है, चमकना होता है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? किसका एग्जाम्पल है? पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है किसका? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर डी व्यक्तीकरण का, प्रकाश के व्यक्तीकरण का। ऑप्शन नंबर डी। आते अगला क्वेश्चन। धूप के चश्मे की पावर होती है कितना होता है? धूप के चश्मे की पावर कितना होता है? ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर किया आपका ए 0 डायोप्टर है ना। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है बताइए। ऑप्शन नंबर, चलिए बाबू ऑप्शन बताइए। प्रकाश वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर कौन जाएगा? धूल कण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पास्कल किसका इकाई है? किसका मात्रक है या यूनिट है? इकाई कहिए, मात्रक कहिए या यूनिट कहिए। कहता है पास्कल किसका इकाई है?
बताइए पास्कल किसका इकाई है? ऑप्शन नंबर ए दाब का। पास्कल जो है दाब का इकाई है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी में सबसे कम होगी? आपको 4 गो ऑप्शन दिया गया है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। प्रकाश की जो गति है किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए कांच से। अगर कांच से प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश की गति क्या होगी? न्यूनतम होगी। ऑप्शन नंबर ए कांच। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? बताइए सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर आएगा बी विकिरण द्वारा। और सबसे आपको तेज ये गमन करता है विकिरण, है ना, सबसे फास्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी विकिरण। ऑप्शन नंबर बी विकिरण। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है बाबू। कौन सा कार्य है बाबू? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है, क्या कार्य है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी एक समान ताप को बनाए रखना, यही काम है। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का क्या कार्य है? एक समान ताप को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक बाबू, अगर जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको इसमें नंबर सिस्टम का 106 वीडियो डाला गया है। टोटल नंबर सिस्टम सर्च कीजिएगा अमित कॉम्पिटिटिव क्लासेस, उसमें आपको नंबर सिस्टम का भी दिया गया है 106 वीडियो। और अर्थमेटिक चल रहा है और आपको साथ में प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो चलिए कहता है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बताइए। बताइए। ऑप्शन नंबर डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी 212 डिग्री क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है कितना? बताइए। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 273 डिग्री केल्विन। 273 डिग्री केल्विन। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। ऑप्शन नंबर ए। जो जितने कठोर होगा उसमें उतना ही ध्वनि तेज़ी से जाएगा। तो इस्पात क्या सबसे कठोर है, तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होगा आपको इस्पात में। ऑप्शन नंबर ए। आता है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह दिया कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। अब ये आपको नाम नहीं दिया, आपको एथी का नाम दे दिया है, द्रव का, मतलब वस्तु एथी का, पदार्थ का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। बताइए ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए ठोस में। हम बता जितने कड़ा रहेगा उतने आपको, जितने ठोस रहेगा जितने कड़ा रहेगा उसमें उतना ही ध्वनि का वेग क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए ठोस। चलिए बाबू सेट का आखिरी क्वेश्चन। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव कान में, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? बताइए।
ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकेंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकेंड। चलिए आज का वीडियो समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।